ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और 8वां अध्याय है और 31वें अंश से आगे गुरु जी हम लोग को ज्ञान देंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मा तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थानक प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 31वें अंश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। चर्चा इस समय जो चल रही है वो ये है कि गर्भिणी स्त्री के सामने जो समस्याएं शारीरिक आ रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। उसमें अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, जैसे गर्भ का स्राव भी हो जाता है, गर्भपात जो हो जा रहा है, या गर्भ किसी अनेक कारणवश गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जा रही है। तो इन सब अवस्थाओं में क्या उसका स्वरूप हो, उस पर पूरा विचार चल रहा है। आज इस विषय में आचार्य चरक कहते हैं, व्यपगत गर्भशल्याम तु स्त्रिय माम गर्भाम सुरासीध्वरिष्ट मधु मदिरा सवानाम अन्यतमम अग्रे सामर्थ्यतः पायेत गर्भकोश शुद्ध्यर्थम अर्थ विस्मरणार्थम प्रहर्षणार्थम च अतः परम संप्रीणनैर बलानुरक्षभिः अस्नेह संप्रयुक्तैः यागवादिभिर्वा तत्काल योग भी आहार उपचरेत दोष धातु क्लेद विशोषण मात्रम कालम अतः परम स्नेह पानैर वस्ति भी आहार विधिश्च दीपनीय जीवनीय बृंहणीय मधुर बात हर समाख्यात उपचरेत परिपक्व गर्भशल्यायाः पुनः विमुक्त गर्भशल्यायाः तदहर एव स्नेहोपचार स्यात्। तात्पर्य यह है, जिसमें आम गर्भ शब्द का उल्लेख है, व्यपगत गर्भशल्याम तु स्त्रियाम आम गर्भाम। आम गर्भ शब्द से तात्पर्य है जिस स्त्री का गर्भ अभी पूर्ण प्रसव योग्य नहीं हुआ है, ऐसे स्त्री को आम गर्भा कहते हैं। और स्त्री को गर्भशल्य, गर्भशल्य का तात्पर्य है गर्भ में जिसका शिशु मृत हो गया है, उस मृत शिशु के निकल जाने पर उसको गर्भशल्य कहते हैं। तो दोनों अवस्था में होता है, दवा के द्वारा वो गर्भ से वह मृत शिशु निकल जाए अथवा ऑपरेशन वगैरह के द्वारा उसको निकाल दिया जाए। तो ऐसी अवस्था में जो गर्भाशय है उसको शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो शुद्ध करने के लिए भी उपचार आवश्यक है। और स्त्री को जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा के कारण अत्यंत व्याकुल है, तो व्याकुल होने से उसके मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए भी कुछ न कुछ उसके उपचार किए जाते हैं। और उसको प्रसन्न और सुखी करने के लिए क्या करें, तो कुछ तात्कालिक उपाय हैं।
कुछ जो है वो दीर्घकालिक उपाय। तो जो तात्कालिक उपाय ये है कि उसको कुछ ऐसी दवा या पिलाई जाए कि जिससे वह जो है तो वो अपने दर्द को भूल जाए। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं उसको सूरा पान कराया जा सकता है, सीधु पान कराया जा सकता है, अरिष्ट पान कराया जा सकता है, मधु पान कराया जा सकता है, मदिरा पान कराया जा सकता है, आसव पान कराया जा सकता है। इसमें किसी एक को भी हो सकता है। यदि सामान्य दृष्टि से सुरा, सीधु, अरिष्ट, मधु, मदिरा, आसव ये सब एक ही प्रकार के हैं, किंतु औषधीय इनके गुण अलग अलग होते हैं और ये शरीर को शक्ति भी प्रदान करते हैं अगर इनका उचित मात्रा में सेवन हो, और साथ साथ में जो शरीर को पुष्ट भी करते हैं और जो जिसके लिए उसको प्रसन्न करने के लिए अथवा उसके रोग को भुलाने के लिए, पीड़ा को भुलाने के लिए जो उपाय वो भी हो सकता है। तो ये तात्कालिक उपाय औषधि के रूप में इसको किया जा सकता है। और किसी एक को गर्भिणी के अनुसार उसको पिलाना चाहिए। गर्भिणी के शरीर को सोच करके, समझ करके कितने स्वरूप को वो सहन कर सकती है, वो इसकी मात्रा कोई वैद्य ही निर्धारित कर सकता है, अन्य लोग नहीं कर सकते। इसके बाद जब तक दोष शांत ना हो जाए और उसकी जो धातु हैं वो सब समावस्था को न प्राप्त हो जाए और गर्भाशय का जो क्लेद है, जो कष्ट है, जो उसमें अनेक प्रकार के जो अन्न जो है वो अनावश्यक जो स्वरूप उसका हो गया है, वह भलीभांति जो शरीर को वो तृप्त करने वाली जो स्थिति है वो शांत न हो जाए, तो ऐसी अवस्था में बल की रक्षा करने के लिए उसको यवागु का सेवन कराना चाहिए। और यवागु में जो है घृत तैल आदि की मात्रा न हो और विलेपी आदि को तत्काल गर्भिणी को दिए जाने से योग्य आहार हो, इस प्रकार की उसकी चिकित्सा करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं अतः परम स्नेह पानई वस्तवी आहार विधिश्च दीपनीय जीवनीय वृंगणीय मधुर वातहर समाख्यात उचरे। और जब ये शांत हो जाए, उसकी एक कुछ सामान्य स्थिति बन जाए, उसके अनंतर दोष है, धातु हैं, क्लेद है, इनके सबके जो है इनके जब तक ये शांत नहीं तब तक स्निग्ध पदार्थनी में जो है निषेध किया गया है। उसके पश्चात दीपनीय है जिसमें अग्नि का उद्दीपन हो, जीवनी है जिसको शक्ति प्रदान के, वृंगणी है जो उसके शरीर में अभिवृद्धि हो, मधुर तथा वातहर नामक जो ये गणों में कहे गए उन द्रव्यों के द्वारा सिद्ध घृत अथवा तैल से उसको स्नेह पान कराना चाहिए। स्नेह वस्त्र द्वारा उस तथा आहार विधियों के द्वारा उसको उपचार करना चाहिए। और उसमें कह रहे हैं कि परिपक्व गर्भशल्यायाः पुनः विमुक्त गर्भशल्यायाः तदहरेव स्नेहोपचारस्य। अर्थात ऐसी स्त्री जिसका परिपक्व गर्भ शल्य वाली अर्थात पूर्ण प्रसव के दिनों में गर्भ यदि गर्भाशय में मृत्यु होकर के प्राप्त होकर के शल्य रूप धारण कर लेता है तो उसको ऐसे परिपक्व गर्भशल्या उसको कहा जाता है। तो गर्भाशय से जब वो गर्भशल्य निकल जाए तब उसी दिन से उसको स्नेहोपचार प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु अगर कम अवस्था का अगर वो गर्भशल्य निकाला गया है तो उसको पहले जो पूर्व में उपचार बतला गया उनका सेवन कराना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि परमतो निर्विकार माप्याय मानस गर्भस्य मासे मासे कर्मोपदेक्षामः। प्रथमे मासे शंकिता चेत गर्भमापन्ना क्षीर मनुष्पस्कृतं मात्रावच्छीतं काले काले पिबेत्। सात्म्येव च भोजनं सायं प्रातः भुञ्जीत। नीतमक्षपात्रम् अश्नीयात्। पंचमे मासे क्षीरसर्पिः। षष्ठे मासे क्षीरसर्पिः मधुरौषध सिद्धं। तदेव सप्तमे मासे तत्र गर्भस्य केशा जायमाना मातृविदाहं जनयन्ती स्त्रियो भाषन्ते तन्नेति भगवान आत्रेया। किंतु गर्भोत्पीडनात् वात पित्तश्लेष्माणः उरः प्राप्य विदाहं जनयन्ति तदा कंडूरूपजायते कंडुमूला च किक्किसा वाप्तिर्भवति। ये देखिए प्रथम मास में
से ही गर्भिणी का उपचार होना प्रारंभ कर देना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि परमतो निर्विकारम आप्यायमानस्य गर्भस्य, इसके अनंतर किसी विकार से जो रहित, निर्विकारम आप्यायमानस्य, निर्विकार अर्थात विकार से रहित, पुष्ट होते हुआ जो गर्भ है, आप्यायमानस्य गर्भस्य मासे मासे कर्मोपदेक्षाम, तो पुष्ट होते हुए गर्भ को के निमित्त जो उपचार कहे गए हैं उन उपचारों का प्रत्येक मास की दृष्टि से हम उनका वर्णन करते हैं कि प्रत्येक मास में करना क्या चाहिए। तो प्रथम मास में क्या करना चाहिए, पहले उसका उल्लेख करते हैं। प्रथमे मासे शंकिता चेत गर्भम मापन्ना क्षीरम अनुस्मृतम मात्रावत शीतम काले काले पिबेत। यदि गर्भिणी स्त्री पहले मास में ही गर्भ की हानि से के संबंध किसी प्रकार की अगर उसको शंका हो रही कि मेरा गर्भ पुष्ट नहीं हो रहा, कहीं उसका पात ना हो जाए, गर्भस्राव ना हो जाए, तो बिना किसी औषध द्रव्य को उसमें डाले हुए मात्रा के अनुसार पकाए हुए शीतल दूध को पीवे, अर्थात दूध को खूब अच्छी तरह से पका करके वो जब वो पूर्ण रूप से शीतल हो जाए तब उसका पान करावे। और कैसे कराना चाहिए पान करावे, साथ साथ में वो केवल 2 बार, माने जो है प्रातः काल माने पूर्वाह्न में और सायंकाल भी का तात्पर्य सूर्यास्त के बाद जो है उसको अपनी प्रकृति तथा गर्भ के अनुकूल भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये प्रथम मास से कहते हैं। द्वितीय मास में कहते हैं कि जो है द्वितीय मासे क्षीरमेव च मधुरौषधम सिद्धम पिबेत, अर्थात द्वितीय मास में मधुर जो है गण अर्थात कालुल्यादि गण में कहे गए जो औषध द्रव्य है उन द्रव्यों से को डाल करके और जो पकाया हुआ दूध है उन दूध को पीवे, साथ में जो जो उसके अनुकूल, जो प्रकृति के अनुकूल जो भोजन है उसको करें। उसके साथ साथ तृतीय मास में क्या होना चाहिए, तृतीय मासे क्षीरम मधुसर्पिभ्याम उपसंयुज्य पीवेत। तृतीय मास में घी और मधु को विषम मात्रा में मिलावे, जैसे 1 चम्मच मधु तो 2 चम्मच घी डाल करके दूध में उसको अच्छी तरह से मिला करके उसको पका करके, पकाए हुए दूध में, अब वो जो है सामान्य स्थिति में हो तो उसे गरम गरम नहीं पीना चाहिए। चतुर्थ मास के लिए बोल रहे हैं कि चतुर्थे मासे क्षीर नवनीतमक्ष मात्रम अश्नियात। चतुर्थ में जो है अक्ष मात्रा माने 2 तोला जो है वो मक्खन दूध में मिला करके और उसको पीना चाहिए। पंचम मास में क्या करना चाहिए, तो पंचमे मासे क्षीर सर्पी, पंचम मास में दूध में घृत को अच्छी तरह से मिला करके या दूध में से निकाले घृत का सेवन करना चाहिए। मुख्य रूप से दूध में घी को मिला करके और उसका सेवन करना चाहिए। षष्ठे मासे मधु सर्प मधुरौषध सिद्धम, और छठवें मास में और 7वें मास में तदेव सप्तमे मास मधुर गण में कहे गए जो औषध द्रव्य है उनसे पकाया हुआ जो दूध है उस दूध में घी को मिला करके उसका सेवन करता है। और छठे महीने मधुर गण निर्दिष्ट औषध द्रव्यों पकाए हुए दूध में घी मिलावे और उसको पीवे, अथवा जो है मधुर गण की औषधियों से पकाए हुए दूध में से निकाले गए घी का सेवन करे। तो दूध से घी निकालना सबके लिए संभव नहीं है, तो सामान्य रूप से औषध द्रव्यों से पकाए दूध में घी मिला करके उसका सेवन वो सभी के लिए उचित है। और ऐसा ही सप्तम मास में भी उसी तरह से उसका सेवन। तत्र गर्भस्य केशाजान मातृविदाह जनयन, जब गर्भ में उस बच्चे के जो है केश उत्पन्न होते हैं शरीर में तो उसमें माता को विदाह होता है। और ऐसा स्त्रियां भाष कहती है कि वो हमारे हो रहा है इसलिए विदेह हो रहा है। और भगवान आत्रेय कहते हैं ऐसी बात नहीं, किंतु गर्भोत्पीडनात् बात पित श्लेषण उरा प्राविदाह जनयन, अभी तो गर्भों के उत्पीड़न से जो वात है, पित्त है, कफ है, वह हृदय को प्राप्त करके ही वो विदेह को जो है वो विदाह उत्पन्न करता है, अर्थात जो है वो जलन उत्पन्न करता है। उसके पश्चात कंडू हो जाए तो उसमें खुजली होती है। कंडू मूला च किसा वाप्तिर्भवति,
और उस कंडू के कारण ही किस किस रोग की उत्पत्ति हो जाती है, तो इससे कारण खुजली वगैरह उत्पन्न होती है। इस प्रकार गुरु जी ने जो गर्भ रक्षार्थ आहार विहार है प्रत्येक मास का, उसका वर्णन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।